कहीं चैनल ना बैन हो जाए भाई, इस बात से मैं सटक गई हूँ, सटिया गई हूँ, लड़खड़ा गई हूँ, तिलमिला गई हूँ, जुरमुरा गई हूँ। और बच्चों पे टूटती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ। टिंगमुंगी 2 दिन से कंप्लेन पे कंप्लेन करी जा रही है कि माँ बहुत डांटती है। चंगुला को भी डांटती है, सबको डांटती है। और टिंगमुंगी को ये डांट बजा के ही तमाशा करिए। तो बच्चों पे तमाशा करके बच्चों को रुला के कंटेंट बनाई है आज इस औरत ने। तो आप लोग को आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे बनाई है। बताती हूँ कैसे बनाई है, कहाँ से बनाई है। जहाज़ के सट्टू डार्लिंग ने आज सबकी आंखें सही वाला खोली है। तैयबा सो गई है, गुड नाइट। टिंगमुंगी के मैंने नाइट सूट पहना दिया है और टिंगमुंगी सो जा बेटा। टिंगमुंगी भी गिर पड़ती है। देन अचानक से सीन आता है जो दिन में शूट करके पहले से रख लेती है कि लास्ट में हम लगा देंगे, चिपकाएंगे। सीन बना लेते हैं दिनवा में, रतवा को हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि रतवा के तो घोचू भी होता है रूम में। और फिर वहाँ पे तमाशे करेंगे तो घोचू शो हो जाएगा। तो चलो हम लोग ये वाला सीन दिने में बना लेते हैं। दिन में खिड़की से अंजोरे आ रहे थे और फिर ये यहाँ पे टिंगमुंगी के साथ बातें ठोक रही थी कि बेबी आएगा, घर में बेबी आएगा। फिर टिंगमुंगी रोने लगती है कि मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए। माँ को तो तुमने स्टॉप लगा दिया, बाप को भी लगा दो, इज्जू को। तो इज्जू को के लिए ही ये मैसेज रहा, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। बिल्लो रानी द ग्रेट नौकरानी को मिला उसका अपना जगह, आखिरकार बन गई किचन की महारानी। रेसिपी के बहाने से ही अपना ड्यूटी तो पूरा करेगी, लोगों को समझ भी नहीं आएगा, काम का काम हो जाएगा, कंटेंट का कंटेंट बन जाएगा। बिल्लो रानी द नौकरानी, किचन की महारानी अपने जगह पे बैस भी हो जाएगी, किसी को कानो कान समझ ही नहीं आएगा। लेकिन लोग यहाँ पे दिमाग भी रखते हैं, सब तुम्हारी तरह फालतू फटीचर दिमाग वाले नहीं है मैडम जी। तो कंटेंट के लिए बच्ची को रुला के, सीन बना के, क्लिप रख के, गुड नाइट करके, क्लिप को चिपका के मैडम सो गई। और टाइटल पे लगा दी कि टिंगमुंगी का रो रो के बुरा हाल। कौसर के इस्तेमाल करेगी नहीं, बस आज बिहान में कौसर के नाम पे बड़का वाला बिल फटे वाला है। कौसर को करोड़ों का देगी तो फाड़ पाएगी। तो अभी कौसर के नाम का बिल नहीं फट रहा है या फिर बहुत बेइज्जत हो गई है, इसके सपोर्टरियाँ भी बेइज्जत कर चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सट्टू डार्लिंग का थंबनेल अम्मी की रेसिपी। जैसे कि सबको पता है अम्मी के चैनल आएगा, अम्मी जहाँ पे खाना बना बना के सबको खिलाएगी। अम्मी बहुत अच्छी शेफ़ है। अगर 15 टमाटर काटो तो अम्मी 15 पूरा टमाटर सब 15 डालने को तैयार हो जाती है, जबकि फिर वहाँ पे बेटियाँ रोकती है कि बहुत नहीं हो जाएगा। जितना धनिया काटो अम्मी पूरा हंडी में उड़ेल देती है, सबे धनिया। तो वो अम्मी के रेसिपी देख के हम लोग अब खाना बनाना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग को तो खाना बनाना आता नहीं है। अब अम्मी के रेसिपी, अम्मी के किचन देख देख के हम लोग अपनी अपनी घरिस्ती संभालेंगे। अब अम्मी हम लोग को ले जाएगी दुनिया की तरफ, ठीक है। तो अब अम्मी क्या आएगा, किचन, अम्मी की रेसिपी। अब हम लोग देखेंगे खाना कैसे पकाओ। तो दूसरा तरफ लिखी थी चिकन करेला, करेले चिकन। लिखी से करेले चेक इन। वाह, करेले को चेक इन कर रही थी मुर्गी के अंदर डाल के। फिर नीचे लिखी है और बच्चा चाहिए, और बेबी चाहिए। वाह, तो ये और बेबी चाहिए, ये मैं भी बताती हूँ आप लोगों को क्यों इतना तमाशा लहा रखी है। और आखिरी वाला टिंगमुंगी का रो रो के बुरा हाल, ठीक है। 4 चीज़ लिखी थी थंबनेल पे, एकदम हरा भरा थंबनेल। अम्मी ने दी फर्स्ट टाइम रेसिपी। वाह, क्या रेसिपी था, मुर्गी और करेला। उफ अल्लाह, अम्मी को ऐसा बीमारी क्यों है? अम्मी के हाथ के बना खाना देख के पता चल गया कि अम्मी तेल मसाला वगैरह वगैरह
खाने में बड़का माहिर है, ठीक है। अल्लाह नौज हम लोग बूढ़े होंगे, हम लोग को कौन कौन सी बीमारी छुएगी, लेकिन हम परहेज़ तो कर सकते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अम्मी के खाना देख के तो हमें पता ही चल गया कि अम्मी इतने बीमारियों के शिकार कैसे कैसे हो गई है। बीमारियों के शिकार होना कोई न्यू बात नहीं है। एज वाइज लोगों को बहुत सारे बीमारियां लग जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसी हिसाब से रहना पड़ता है। लेकिन ये अम्मी है खाती पीती हंसती बस्ती एक्सप्रेस है। सऊदीया से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके सऊदीया एक्सप्रेस है। तो अम्मी का खाना बता रहा है कि अम्मी इतना सेहत खराब कैसे कर लेती है रोज़ाना। अभी तो बड़का डिब्बा टेंग लेके उल्टेगी अम्मी बाल्टी में, वो अलग है। रोज़ाना अम्मी को मुर्गी मुर्गी खिलाओगे तो अम्मी तो जल्दी ऊपर चली जाएगी भाई। थोड़ा सब्जी सब्जी खिलाओ। सिर्फ करेला भी बना सकती थी, अभी जल्द में एक दिन सिर्फ करेले बनाई थी। मैं लेके आई थी, उसे वश कर काट वाट के ना वश करके ऊपर रख दी थी परात में, थोड़ी देर एकदम से सूख गया था सुंदर से। फिर उसको मैं फ्राई करी थी प्याज लहसुन मिर्च में और थोड़ा ज़ीरा डाल के। इतना टेस्टी बना था, मैं क्या बताऊँ कि हम लोग उसे जितने बार खाएं फिनिश कर दिए। जितनी बार मैंने डिश आउट किया है सब खा चुके थे हम लोगों ने। 2-3 बार खाए थे, बहुत सारा लेके आ गई थी मैं। तो करेले बहुत अच्छे बनते, सिर्फ करेले। करेले के साथ कोई चीज़ डलता मुझे मुझे नहीं पसंद आता। हम लोग भी खाते हैं मुर्गी, ये नहीं कि नहीं, लेकिन बहुत बहुत दिनों बाद खाते हैं। अरे भाई पाकिस्तान में इतने सब्जियां, इतने सब्जी है, अब मुर्गी खाना रोज़ाना ज़रूरी तो नहीं है। अभी तो भिंडी माशाल्लाह आया, कितनी अच्छी बनती है। कल मैंने भिंडी बनाई थी, आज मैंने आलू वाले चावल बना ली थी शाम को। दोपहर को वही दोपहर ही खाते हम लोग, शाम नहीं खाते। गर्मी में शाम को खाना नहीं खाते, दोपहर को खाते हैं। तो अम्मी को इतना मुर्गी खिलाओगे तो अम्मी के तो बड़ा जल्द ऊपर पहुँचाओगे भाई साहब। कितना मुर्गी खाते हैं ये लोग, रोज़ाना मुर्गी 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 मुर्गी। बगैर मुर्गी और मच्छी मांस के इनकी खाना ही नहीं गुजारा है। इतने सब्ज़ी अभी है माशाल्लाह से, बैंगन वगैरह इतने सस्ते सारे सब्ज़ी। इसे सब सस्ते और दाम से क्या लेना देना है, लेकिन ये नहीं खाएंगे, रोज़ाना मुर्गी खाएगी ये और जिम करेगी। रेसिपी के चक्कर में अम्मी से मैं खाना बनाना सीखूंगी, इस चक्कर में अम्मी को किचन का मलिका बना ही दिया। जिस काम से अम्मी को बुलाया गया था वो काम अम्मी को सौंप दिया गया। बिल्लो रानी द नौकरानी। तो बिल्लो रानी द नौकरानी इज़ फाइनली इन द किचन, पहुंच गई अपने अड्डा पे। तो बिल्लो रानी द नौकरानी किचन की महारानी बन गई। रेसिपी दिखाने के ही नाम से ही दिखाएगी कि ये देखो बिल्लो रानी द नौकरानी इज़ वेरी बिजी। उसका काम का काम हो जाएगा, इसके कंटेंट का कंटेंट बन जाएगा, और लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि बिल्लो रानी द नौकरानी इज़ डूइंग हर ड्यूटी। तो मेरा थंबनेल देख के आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ। तो रात में सो गई थी जब फिर मेरी एक प्यारी सी बहन ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे, एंड देन दैट टाइम उसने मुझे शेयर किया था जहाज़ के इंस्टा स्टोरी, जहाँ पे उसने अपने बेटा के फ़ोटो शेयर किया हुआ था। वो मेरी प्यारी सी बहन ने बोला कि सिस्टर इस बेबी को देखो पूरा टीमूंगी लग रहा है। जब तक मैं गई देखने तो स्टोरी गायब हो गई थी। सबको पता है स्टोरी सर्टेन टाइम के लिए रहता है, तो मैंने नहीं देख पाया, अवेलेबल नहीं रहा। तो मुझे तो पता चल गया कि उसका बेटा के ही फ़ोटो लगाया था, ठीक है। पहले भी वो कई बार लगाया हुआ है। पूरा के पूरा टिंगमुंगी के हम शक्ल भाई है उसका। तो सट्टू डार्लिंग भी देखे हुई ना, 1-2 दिन तो लगा रहा हुई। मेरी प्यारी सी बहन को शुक्र है कि उसने मुझे बताया तो सही, वरना मुझे तो पता ही नहीं था। मैं देखती कहाँ हूँ इतना ना। अभी जल्द मैं बता रही थी कि मैं किसी के स्टोरी इतना नहीं देखती हूँ, कोई शेयर करता है तो देख लेती हूँ। तो उस बहन का थैंक्स है बहुत सारा, क्योंकि वो नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं था कि सट्टू डार्लिंग क्या ड्रामा लगा रखी है। तो स्टोरी पे वहाँ पे उसका बेबी बॉय दिख रहा था। तो सट्टू मैसेज दे रही है अपने जहाजुआ को कि और बच्चा मत करना, मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं है सिबलिंग्स, ठीक है। और
अगर मेरी बेटी छोटी है तो मेरी बेटी ही छोटी रहेगी। हम दोनों के औलाद में से सिर्फ टिंगमुंगी छोटी है, मतलब सट्टू के और जहाज़ के बच्चा टिंगमुंगी वन एंड ओनली है। तो जहाज़ तो और करता जा रहा है, बच्चे तो फिर और ना करना। मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरी बेटी अपना बाप शेयर नहीं करेगी। तो वो वाला मैसेज वो उसको दे रही थी। बेटी का भी रो रो के बुरा हाल। बेटी 2 दिन 3 दिन से माँ को बोल रही है कि तुम बहुत डांटती हो। बाप के वीडियो में भी बेटी ने कहा कि मम्मा बहुत डांटती है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था, ये औरत तभी बच्चों को डांटती बहुत है जब इसके दिमाग पे सवार रहता है, इसके व्यूज़ कम आ रहा है तो पूरा पूरा शॉट बच्चों पे उतारती है ये। तो कहती है अब आज इसके वीडियो में कहती है टिंगमुंगी कि भाईजान को भी मत डांटा करो। तो चैनल का पूरा झाड़ तार बच्चों पे उतारती है। ये इसके पुराना धंधा है, कराची में भी ये यही करती आई है। बच्चों पे कुत्तों जैसे चिल्ला चिल्ला के भौंकना पड़ोसी सुनते थे इसके, आज भी यही हाल है। तो टिंगमुंगी ने कहा मम्मा बहुत डांटती है, कल से बताई जा रही है। मतलब घर में चल रहा है हवा का झोंका। उधर वो स्टोरी लगा के पूरा कर दिया। स्टोरी लगाता है, ये अलग आग बगुला हो जाती है उसका लड़का देख के। तो ये वाला वो उसको मैसेज दे रही थी कि मेरी बेटी को नहीं बर्दाश्त है और बच्चे, तो तुम मत करना। अपनी बेटी को शयान किया सिखाओ। अगर वो अभी से शयान किया नहीं सीखेगी, आगे चल के बहुत मसला बनाएगी। ठीक हो गया। टिंगमुंगी है, तुम पे गई है। बीच बीच में जो मिनमिनैया ने डायलॉग्स मारा रहा, देट वाज टू गुड। या पिसिंग ने या परेश सिंह वाला टिंगमुंगी को कहती है कि या परेश करवा ले। हाँ बच्चिए, अगर कान छिदवाई करवा ले और उनको ईयरिंग्स चेंज करके पहनाओ, बहुत प्यारा लगता है। अभी माशाल्लाह उमैज़ा को रमज़ान से पहले हमने उसके ईयरिंग चेंज किया है, ईद से पहले ईद उसके ईयरिंग चेंज किया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, छोटी सी बाली में। अब पहले स्टड पहनती थी, अब बाली पहन रही है। मैंने बोला बाली पहना देते, जब तक अभी स्कूल नहीं स्टार्ट करती है फिर स्टार्ट पहना देंगे नया लेके। तो बहुत प्यारी लगती है। तो इसकी टिंगमुंगी के अभी तक कान नहीं छेदाने, तो प्रेसिंग करवा ले टिंगमुंगी का भी, और वो भी तरह तरह के पहने। लेकिन मैं अपनी बेटी को नकली नहीं पहनने देती हूँ। मैं खुद नहीं पहन सकती हूँ तो मैं उसे भी नहीं पहनने देती हूँ। मेरा कान पकने लगता है ज़्यादा टाइम। तो हम मेरे ख्याल से आप लोग भी ज़्यादा दिन पहन के रखते होंगे तो पकता होगा। मैं तो चाहती हूँ मेरे कान में कोई चीज़ रहे जो हमेशा मैं पहनी रहूँ, उतारना नहीं पड़े, तो इसलिए हम और पहनते हैं। तो ये या परेसिंग करवाएगी अब टिंगमुंगी के। तब मिनमिनैया ने जो डायलॉग मारा था कि अम्मा अम्मा ये टिंगमुंगी के अगर एक परेस हो गया तो दूसर का परेस नहीं करवाएगी, भाग जाएगी। अरे यार या पी सिंह, तो दूसरा करवाए से पहले वो भाग जाएगी। कितनी जज्बाती है तुम्हारी तरह, वाह वाह क्या बात है। तो दोनों एक साथ इसके ठोक बजा दो। मैंने इसकी छदवाई थी कान 1 साल फर्स्ट बर्थडे पे, तब से माशाल्लाह एक ही पहनी थी। अभी जाके हम लोगों ने ईद पे, ईद से पहले चेंज किया है उसके। और उसकी जो लिया है हमने सारे के पैसे मिला के लिया है। थोड़ा से इसके सेविंग में से उठाया, थोड़ा बाप के पैसे में से उठाया, थोड़ा अपने पैसों में से, थोड़ा नानी के, थोड़ा दादी वालों के, थोड़ा मामू के, थोड़ा खाला के, सब के पैसों पैसे मिला मुला के सब थोड़ा थोड़ा हर तरफ से उठा के तब लिए। तो कि उससे एक लगे कि मुझे सब ने गिफ्ट दिया ईद पे। तो वो बहुत खुश थी पहन के। तो आगे चलते हैं। और दूसरा बात है, ये बेबी बेबी क्यों कर रही है। साबा इब्राहिम के भी फुल टाइम प्रेगनेंसी सीज़न चल रहा है ना, डिलीवरी होने वाला है अब। तो ये अब थोड़ा सी तिल मिलाएगी ना, इससे भी दर्द उधर होगा, पीड़ा इधर उठेगा, तो एक थोड़ा ये भी मसला है इसका। साबा प्रिपरेशन कर रही है बच्चे लाने की हॉस्पिटल से, तो इसको शौक चढ़ा हुआ है कि ऐसा कंटेंट काश मैं भी बनाऊं। तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर से मिला के इसने टिंगमुंगी को रुला डुला दिया आज कंटेंट के लिए। आप उन कुछ भी करेगा भाई साहब, तो वो वाला चक्कर था। आई होप आप लोग अब समझ पा रहे हो।
ये जो टिंगमुंगी के रोने वाला सीन है वो वाला, ये दिन के दोपहरे में शूट करी है, ठीक है। ये फुल कोशिश कर रही है अपने एक मिशन पे, सट्टू डार्लिंग एक नया मिशन पे है कि मैं फुल कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस ऐसी बनाऊँ जहाँ पे मुझे कोसर से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं रखना पड़े, और मेरे व्यूज़ भी आए, मेरा चैनल भी चले, और कोसर को हम दफ़ा भी कर दें। तो अभी तक ये इग्नो पे रखी है, कोसरनामा नहीं लेके आई है, लेकिन बहुत जल्द लाना पड़ेगा। चंगुला से काम चला ली, टिंगमुंगी को रुला ली, कल मिनमिनैया को रुला मुला देगी, ओकर बाद में घोचू पे फिर आ जाएगी, अटैक करेगी, फिर माँ पे अटैक होगा, फिर चाचू पे अटैक होगा, फिर सुसर भूखा नंगा जो आया है गांव से बेचारा खाना के तरसा हुआ, उस पे अटैक करेगी। उसे भी रखी है कंटेंट के लिए, फॉर कंटेंट है अब यहाँ पे। अल्लाह करे जाने का नाम ही ना ले बुढ़ो, और ना घुचू भेजने का नाम ले, मज़ा आ जाएगा भाई। ये जो बुज़ुर्गों को रख के ख्याल रखने वाला जो नाटकबाज लगाई हुई है, इसका गले तक भर जाएगा पेट, फिर मज़ा आएगा, फिर लोगों को इसके ये वाला रूप भी समझ आ जाएगा, जब बुढ़ा बिल्लो और खासोपादों को एक लागे डंडे दे के घर से बाहर करेगी। बहुत दिन नहीं झेलेगी ये, जो कंटेंट बुढ़ापा रखी है घर में बस कंटेंट के लिए, और मैं कितनी अच्छी वो दिखा रही है। अगर बूढ़े बुढ़िए जाने का नाम ही ना ले, फिर इसके वो वाला आएगा, सनकेगा माथा इसका, दौरा पड़ेगा, और बूढ़े बुढ़ी बुढ़ा सबको दौड़ाए के घर पे पहुंचा के आएगी उनके। तो वो वाला दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो सबके कंटेंट बनाने के बाद एट लास्ट शील कम बैक टू इब्राहिम और कोसर, दोनों में से कोई, इब्राहिम हो कोसर, दोनों में से किसी के नाम पे बिल फाड़ना पड़ेगा। इसके मिशन है कि मैं ना ही फाड़ूं, और इसे करके इन लोगों को दफाई कर दूं। बहुत खर्च करवाते हैं, रोटी अलग पेलते हैं, बिल अलग भरवाते हैं, घर में फ्री रहते हैं, पानी अलग ठूसते पेलते हैं, सौदा अलग खाते हैं, खर्चे कपड़े लत्ते करवाते हैं, और जो पेमेंट लेते हैं वो तो सुभान अल्लाह। तो इस वजह से कंटेंट क्रिएटर को अब यहाँ से जाने का मिशन शुरू है। घर में मोच धाड़ी वाला नौजवान बेटा है, माँ हर आए दिन प्रेगनेंसी, बेबी बेबी, बच्चा बच्चा, फलान फलान, हस्बैंड और सेकंड वाइफ का रंगीन हनीमून दिखाती रहती है। कितनी बेशरम माँ है। इसके लड़का पे थूकते होंगे उनके दोस्त, इनके वीडियोस अगर देखते होंगे, लेकिन नहीं देखते, वरना बेटा अब तक माँ पे गरज और बरस चुका होता। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है, वो दिन आ ही जाएगा जब इन पे लोग थूकेंगे, इनके बच्चों पे, कि तुम्हारी माँ इतना घिनौनी कंटेंट कैसे बना लेती है, तुम्हारी माँ कैसे ये सब चीज़ें तुम लोग के सामने कर लेती है, और तुम्हारी माँ को शर्म तक नहीं आती क्या? तुम्हारी माँ कैसे ऐसे ऐसे बातें कर लेती, बुढ़ापे में आई एम प्रेग्नेंट, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसका चलेगी अपनी माँ को बोल दे, माय मम्मा इज प्रेग्नेंट, बिल्लो रानी इज प्रेग्नेंट। कंटेंट के लिए आप उन कुछ भी करेगा साला। तो ये वाला इसकी है लाइन। तो बिल्लो रानी इज प्रेग्नेंट, ये वाला इसको मैं नया कंटेंट दे दिया है। सट्टू डार्लिंग अपनी अम्मा जानी के पाँव भारी करवा दो जल्दी से, और फिर साबा के साथ तुम भी बेबी 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 करते रहना। साबा इब्राहिम उधर करेगी बेबी बेबी, इधर तुम करना मेरी बेबी को तेरी बेबी ने मारा, ऐसे करती रहना सुबह शाम। भाई ये यूट्यूबर्स कंटेंट लाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, माँ बाप को सूली पे चढ़ा लेते हैं, भाई इनको शर्म नहीं है। खाए रे, हम लोग तो बस देख ही सकते हैं, और तो कुछ नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही तुम लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये तो नहीं बोल सकती हूँ जाके इसके घर में घुस के कि सट्टू डार्लिंग शर्म कर, अपनी खुद की शादी करवा ले अगर इतना कंटेंट के तुम भूखी हो। इज्जू को बोलो बारात लाए, और साजन साजन घोड़ी में चढ़ूंगी कर ले। तो ये वाला तो कभी होगा नहीं, आधी अधूरी दुल्हन को छोड़ के भाग गया था वादा करके कि पहले बच्चा कर लेते पीछे शादी कर लेंगे। तो बच्चा तो करके भाग गया बगैर दूध पियाए। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। हाफिज़।